हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 यानी कार्यपत्रक संख्या 21 के बारे में। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है। आज हम अपना चैप्टर प्रकाश है वो जारी रखेंगे और इसमें प्रकाश परावर्तन के नियम है वो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि नई जो प्लेट होती है उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, लेकिन वही किचन में रखी हुई पुरानी प्लेट है उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। ये क्यों होता है? ये प्रकाश परावर्तन के नियम के कारण होता है। तो ये कौन से नियम है वो हम समझेंगे इस आसान सी वर्कशीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 21 यानी कार्यपत्रक संख्या 21 है। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक रहेगी 11 दिसंबर 2020। प्रकाश परावर्तन के प्रकार है वो हम आज समझेंगे। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई है। ओके, तो पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा बिल्कुल चमक दमक रहा था, बिल्कुल साफ दिख रहा था। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में वह धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा था। तो शिक्षक ने कहा, चलो विभिन्न सतहों के साथ इसे करके देखते हैं और अलग अलग जो सतह है उन पर हमारा चेहरा कैसे दिखाई देता है उसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि चेहरा ऐसा क्यों दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर कुछ सतह दी गई है, जैसे नई प्लेट है तो इसमें प्रतिबिंब साफ दिखेगा, धुंधला दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे नई स्टील की प्लेट है उसमें साफ दिखेगा। ओके, लकड़ी की टेबल है उसमें साफ दिखेगा, धुंधला दिखेगा या नहीं दिखेगा, लकड़ी की टेबल में नहीं दिखेगा। दर्पण है उसमें साफ दिखेगा। पानी से भरी बाल्टी में अपना चेहरा दिखेगा लेकिन उतना साफ नहीं दिखेगा। ओके, उसके बाद दीवार है उसमें अपना चेहरा नहीं दिखेगा और चिकनी टाइल्स है उसमें चेहरा दिखेगा लेकिन उतना साफ नहीं दिखेगा। तो ये अलग अलग जो सतह होती है उस पर अपना चेहरा भी अलग अलग तरीके से दिखता है। अब ऐसा क्यों होता है ये प्रकाश परावर्तन के नियम से हम समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम क्या कहते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, हमने पीछे के एक वर्कशीट में किया था कि कोई भी वस्तु इसलिए दिखाई देती है कि प्रकाश जो है वो उस वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद परावर्तित होता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। अगर वो टकराने के बाद परावर्तित ना हो तो वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। ओके, तो ये टकरा के जब परावर्तन होता है तो ये परावर्तन भी अलग तरीके से हो सकता है। तो इसे कहते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। इसमें पहला जो नियम है वो है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, रेगुलर जो परावर्तन है वो कैसे होगा कि जब किसी समांतर किरणें उसकी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती है तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ऐसे आपतित किरणें आई, दिख रहा है ना, ऐसे आपतित किरणें आई और वापसी भी उसी तरीके से हुई, परावर्तित भी ऐसे ही हुई, समांतर आई और समांतर ही गई। तो ऐसी सतह पर हमारा चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, बिल्कुल साफ दिखाई देगा। नई प्लेट के साथ ऐसा ही है, आईने के साथ ऐसा ही है। उसके बाद दूसरा अनियमित या विसरित परावर्तन, कि जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी सतह है, ओके, तो उसमें किरणें वो टकराती तो है लेकिन उनका परावर्तन जो समांतर है वो नहीं हो पाता। जैसे यहाँ देखिए कि ये आपतित किरणें पहुंची समांतर लेकिन वापसी है ये समांतर नहीं हुई। ओके, तो ये क्या हुई? अनियमित परावर्तन इसको कहेंगे या फिर विसरित परावर्तन कहेंगे। पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है क्योंकि समांतर परावर्तन नहीं हो रहा है। जब समांतर परावर्तन नहीं होता है तो हमारा चेहरा वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे हमने समझे कि परावर्तन के दो नियम है, दो प्रकार का परावर्तन हो सकता है। नियमित, समांतर आपतित किरणें आई और परावर्तन भी समांतर किरणों में हुआ। और अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि जो आपतित किरणें थी वो तो समांतर आई लेकिन परावर्तन वो समांतर नहीं हुआ, इसलिए हमारा चेहरा उनमें साफ दिखाई नहीं देता। थोड़ा सा और समझते हैं इसमें कि हमें ये वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? ये हमारा पहली इस चैप्टर की वर्कशीट में क्वेश्चन भी था। आपके चारों ओर लगभग जो सभी वस्तुएं हैं वो परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें हम बोलते हैं परदीप्त पिंड, यानी दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमक रहे हैं,
वो है प्रदीप्त पिंड। और कुछ पिंड ऐसे होते हैं जिनकी खुद की भी रोशनी होती है, उनको बोलते हैं हम दीप्त पिंड। जैसे सूर्य, मोमबत्ती या विद्युत लैंप है, ओके, आपके रूम में जो लैंप है, बल्ब है, तो ये क्या है, ये है दीप्त पिंड। और कुछ पिंड किससे चमकते हैं, दूसरों की रोशनी से, वो होते हैं प्रदीप्त पिंड। और हमें ये सभी वस्तुएं दिखाई देती है किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की वर्कशीट में काफ़ी आसान से 5 क्वेश्चन दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब किसी अनियमित या खुरदरी सतह से परावर्तित जो सभी समांतर किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती, यानी आपतित किरणें तो समांतर थी, जब परावर्तन हुआ तो वो समांतर नहीं रही, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई क्यों नहीं देता है। तो पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है, यानी परावर्तन है वो समांतर किरणों में नहीं होता है, जिसके कारण हमारा चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया कि विसरित और नियमित परावर्तन के बीच में अंतर क्या है, ये अंतर हमें स्पष्ट करना है। तो नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब सभी समांतर किरणों किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती है, तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी आपतित किरणें आई समांतर रूप में और परावर्तन भी जब समांतर होता है तो उसे बोलते हैं हम नियमित परावर्तन। दूसरा होता है विसरित या अनियमित परावर्तन, कि जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी किरणें समांतर रूप नहीं होती है तो उसे हम बोलेंगे अनियमित या विसरित परावर्तन। आज की वर्कशीट में वैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया कि दीप्त पिंड किसे कहते हैं। कुछ उदाहरण देने, हमें 2 उदाहरण देने। तो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले, यानी खुद का प्रकाश है वो उत्सर्जित करने वाले जो पिंड होते हैं उनको हम दीप्त पिंड बोलते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब एटसेट्रा। उसके बाद 5वां, 5th और लास्ट क्वेश्चन है कि नियमित परावर्तन करने वाली दोस्तों के नाम बताने हमें, जहाँ नियमित परावर्तन होता है। तो यहाँ पे दर्पण, मोबाइल की स्क्रीन है, जब बंद कर दिया जाता है तो उसमें भी नियमित परावर्तन होता है। या चिकनी जो टाइल्स होती है, बिल्कुल चिकनी टाइल्स है, उनमें भी नियमित परावर्तन होता है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट 1 दिन पहले, कभी कभी 2 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर पब्लिश कर दी जाती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।